हेलो एवरीवन। कल मैंने जो कल की वीडियो कराई थी उसमें आप लोगों को बताया था, जो आर्टिकल कराया गया था उसके अंदर वो था इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है उसकी एक्सियल पोजीशन में, यानी कि उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, उस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी उसके अंदर। अब मैं उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये दूसरा आर्टिकल है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इसमें आर्टिकल में क्या है कि अब की बार जो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है P और उस पर हमें ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अभी जैसे हमने इसमें बताया कि इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है भाई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो फाइंड करेंगे, पहले हमें इसके इक्वेटोरियल लाइन का पता होना चाहिए क्या है ये। तो अगर हम किसी भी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ था, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये इस पर जो पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ना, ये इस पर जो भी पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन है इसकी ये। और इस पॉइंट P पर, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल AB दिया हुआ है। ये जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही कल की वीडियो में था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, ये -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। जैसे कल था वैसे ही कि इसके बीच की डिस्टेंस, जो -q चार्ज एंड +q चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 12 है और इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब जैसे कल मैंने थोड़ा तुम्हें बताया था कि फिगर के बारे में हमें लिखना होता है, अब हम इसके बारे में हमें जो 2-4 लाइन लिखनी है उसमें क्या होगा, इसमें भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हमें कुछ रटना होगा या कुछ करना होगा, केवल समझना है और समझ के लिख देंगे। जैसे फिगर दिया हुआ है तो क्या होगा इसमें कि AB is an electric dipole which is made up of -q and +q charge। जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही है ये, एंड द डिस्टेंस बिटवीन -q एंड +q चार्ज इज 2l। टोटल 2l है, मिड पॉइंट से इधर l हो जाएगी और ये l हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 2l है। एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P which is situated in the equatorial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें एक पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में। उसके बाद देखो, अब देखो आगे, ये जो पॉइंट P है यहाँ पर, ये +q चार्ज, इस +q चार्ज के, ये ड्यू टू +q चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 एंड ड्यू टू -q चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2। यहाँ पर +q चार्ज की वजह से, +q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, -q चार्ज के कारण जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 होगा। यहां से A से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन AP। अगर जब हम ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये O2P R है एंड O2A L है, तो यहां से यहां तक AP क्या होगा, AP इज इक्वल टू हो जाएगा √r² + L²।
सेम डिस्टेंस पीवी होगी, पीवी में भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एंगल थीटा है, ये जो ना जो इनका E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा E, उसमें और E1 में एंगल थीटा है यहाँ पर। इसे हमने है ना ये अलग से इतने पार्ट को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या है ये, अगर जो हम ये इसका E रिजल्टेंट है E1 और E2 का, अगर जो हम E1 और E2 को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं तो ये कंपोनेंट होंगे E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा, और इस E2 के कंपोनेंट हो जाएंगे E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट E है। अब हम देखो इसमें आर्टिकल में आगे करना क्या है, इसमें हम इसका डेरिवेशन करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले जैसे हमने कर लिया था, द डिस्टेंस ऑफ P, इस P की डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी P की, तो प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, जैसा कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम्हें बताया कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, यही रहेगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to plus Q charge E1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला क्या था इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square। According to this formula, E1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon, यहाँ पर R की जगह डिस्टेंस क्या है, R की जगह डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब हम यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये जो है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी यही होगी। अब यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया था, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था हमने। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तब इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। E1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। ये और ये दोनों सेम है, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो अगर यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये OB है, और हाइपोटेनियस क्या है, PB। तो ये हो जाएगा L अपॉन स्क्वायर रूट R² प्लस L²। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर cos थीटा की जगह रख देंगे। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर cos थीटा की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2/4πε0 Q/r² प्लस L²। cos थीटा की जगह आ जाएगा L अपॉन स्क्वायर रूट R² प्लस L²। अब आगे देखो, ये E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये 2QL, ये 2 है, ये Q है, ये L है, तीनों को हम एक साथ रख देंगे इन्हें, तो ये जाएगा 2QL डिवाइडेड बाई, यहां पे लिखा है R² प्लस L², R² प्लस L² यहां पर, और यहां पर R² प्लस L² का स्क्वायर रूट, यानी ये पावर 1 है और ये 1/2 है। 1 एंड 1/2 मिलकर हो जाएगा 3/2। 1 एंड 1/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब ये आ जाएगा R² प्लस L² रेज टू द पावर 3/2। बट 2QL इज इक्वल टू P। कल बताया था, ये कल की वीडियो में भी था कि 2QL इज इक्वल टू P। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Therefore E is equal to 1/4πε0 P अपॉन R² प्लस L² रेज टू द पावर 3/2। दोबारा देखो, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस L है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हाफ डिस्टेंस हुई, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो -Q और +Q चार्ज थे उनके जो बीच की टोटल डिस्टेंस थी वो 2L थी, और L क्या है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है उसकी। तो जो L डिस्टेंस है ये इस R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, ठीक है ना, बिकॉज L इज वेरी वेरी लेस देन R। देयरफॉर तब L² है ना, और भी छोटा होगा, तो L² विल बी नेग्लिजिबल। L² क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब L² नेग्लिजिबल है तो हम इसे यहां से छोड़ देंगे। उस कंडीशन में देखो अब क्या आ जाएगा, ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन L² ड्रॉप कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, R² रेज टू द पावर 3/2।
एंड E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। ये यहाँ पर आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।